नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। शासतनामजीपुरा गांव में आए हुए हैं। ये एक तरीके की सोसाइटी है जो कि डेरा के अंतर्गत आती है। गुरुजी ने इसका निर्माण करवाया है ताकि जो लोग हैं वो यहाँ पर परिवार हैं वो जैसे सोसाइटी में रहते हैं वैसे रह सके। काफी कुछ आपने देखा होगा सुर्खियों में डेरा सच्चा सौदा के बारे में, मगर लोग जो व्यक्तिगत रूप से सामने कोई नहीं आया। एक लड़की है जो कि डेरा सच्चा सौदा के स्कूल में पढ़ती थी, उससे जानते हैं कि कैसा था एनवायरनमेंट। काफी अफवाहें आपने सुनी होगी कि गुरुजी ने ऐसा किया, गुरुजी ने वैसा किया। तो आखिर जानते हैं कि गुरुजी कैसे थे, उनका जो चरित्र था किस तरीके का था। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैपर है। आप कहाँ से पढ़े हो, किस क्लास में पढ़ते हो? मैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो मैं स्टार्टिंग से स्कूल में पढ़ रही हूँ, शासनामजी गर्ल्स स्कूल में, बट इन करंट आई एम सेंट एम्ब्रोसिस ग्लोरियस इंटरनेशनल स्कूल। आपके स्कूल्स के बारे में काफ़ी कुछ गलत दिखाया गया था मीडिया में, कितनी प्रतिशत जो है सच्चाई है उस बात में? एज मैम अगर बात करें मीडिया की तो टीआरपी ऊंची करने के लिए तो लोग कुछ भी दिखा सकते हैं, बट जैसे कहा कि प्री नर्सरी से यहाँ पे पढ़ रही हूँ तो सिंपल लगता था, जैसे प्राइवेट स्कूल है अपने पापा का, तो एज वैसे ट्रीट करते थे सारे टीचर्स। कोई पार्शलिटी नहीं हुई, कभी कभी देखा ही नहीं ऐसी चीज़। व्हेन वी वर वॉचिंग ऑन टीवी कि क्या क्या दिख रहा है तो बिल्कुल डिफरेंट था कि क्या दिखा रहे हैं, ऐसे कुछ हुआ नहीं। कभी हम पूछ रहे अपने फ्रेंड से ये क्या दिखा रहे हैं, बट द थिंग इज मीडिया, इफ विल टॉक अबाउट मीडिया देन टीआरपी ऊंची करने के लिए कुछ भी दिखा सकते हैं, बट अगर मैं अपनी बात करूँ खुद के एक्सपीरियंस से तो आई नेवर फेल्ट एनीथिंग लाइक दैट। अच्छी तरह होते थे, ओलंपियाड्स होते हैं, म्यून में जाते हैं, अभी भी बहुत सारी ट्रॉफीज जीत के लाते हैं हमारे स्कूल के बच्चे। एंड नाउ ऑल्सो कि हाँ पाप, एंड वी ऑल्सो यूज अ वर्ड फॉर हिम, पिताजी। ऐसे गुरुजी बोलते हैं सभी, पर हम पिताजी बोलते हैं क्योंकि हमें ट्रीट ही वैसे करा जाता था कि आप हमारी बेटी और आप हमारे लिए ये करेंगे। मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा मिलती है, लगता ही नहीं। एंड द थिंग इज बहुत सारे डिसएडवांटेज लगते हैं बाकी लोगों को, बाकी स्टूडेंट्स को, कि इस स्कूल में रिलीजियस बातें करी जाएंगी। बट अगर मैं बात करूँ अपने स्कूल की तो माना कि हम एक रिलीजियस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, पर कभी ऐसा फीलिंग नहीं आया कि साइंस को रिलीजन के साथ मिक्स करा जाए। हमें ये था कि अगर आपको ये करना है तो करो, अगर नहीं करना तो दैट्स योर चॉइस। तो मुझे नहीं लगा कि कोई थिंग डिफरेंट था बाहर से या अंदर से, बट सेफ था, बहुत सेफ था। मगर मीडिया में काफ़ी कुछ गलत दिखाया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मीडिया के बारे में तो एज मैनी केसेस, अगर मैं डेरे की बात ना करूँ तो बाकी केसेस में भी देख सकते हैं, और बाकी लोगों को भी पता है कि मीडिया किसके अंडर काम करती है और क्या क्या बात दिखा सकती है। हाँ, देयर वर मैनी थिंग्स। मीडिया ने बहुत कुछ दिखाया कि लड़कियाँ थी, लड़कियों को बुलाया जाता था, एंड मैनी थिंग्स। हमें आज तक कभी नहीं बुलाया गया, मेरे को स्पेशली। और मैं इट्स नॉट लाइक, मेरे पास भी बहुत सीनियर फ्रेंड्स हैं, वी शेयर एवरीथिंग। वो कहते हैं अगर बुलाया जाता था, हाँ जैसे कि फंक्शंस होते थे उसके लिए हमें बुलाया जाता था, वहाँ पे परफॉर्म करके दिखाओ, हमें ट्रॉफीज़ मिलती थी, आशीर्वाद मिलता था, पिताजी ब्लेसिंग्स मिलती थी, वापस स्कूल में आते थे। अगर हमने कोई बड़ा एमइन में अगर किसी ने ट्रॉफी विन करी तो पिताजी उसको मोटिवेशन देते थे। नथिंग लाइक दैट, किसी को कभी किसी जगह नहीं बुलाया। इवन तो हम यहाँ पर सेफ हैं। बाहरली अगर स्कूल में बात करें तो, और मैं को एजुकेशन में पढ़ती हूँ, फर्स्ट थिंग आई ऑल्सो हैव मैनी बॉयज़ इन माई क्लास, और उसमें से भी आज तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। तो पिताजी के बारे में तो क्या निकाल देंगे। मगर गुरुजी का जो चरित्र है वो जनता जानना चाहते हो। आप कहते हो कि आते थे गुरुजी, तो उसके चरित्र के, गुरुजी के चरित्र हैं जो, उसके बारे में बताइए जनता को। चरित्र अगर कहूँ तो अगर मैं एक इधर की स्टूडेंट ना बन के अगर बाहर का एक एक्सपीरियंस लेके बताऊँ तो बहुत इंटेलिजेंट है, कभी भी किसी चीज़ को रिलीजन के बारे में नहीं देखते। जैसे कि अगर एक बात करें, टोपी उठा था मीडिया में नर कंकाल का, दैट्स द थिंग। हमारे स्कूल में भी पढ़ाया जाता है कि अगर हमारी हड्डियों में कार्बन प्रेजेंट होता है, अगर हम उसे मिट्टी के अंदर डालें और उसके ऊपर कोई पेड़ लगाएं तो पेड़ के अंदर न्यूट्रिशन होता है, वो ज़्यादा उगता है। और द सेकेंड थिंग इज, द मेन मोटिव वाज, आजकल हमारे इंडिया में हम किसी की लाइक रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना चाहते, बट आजकल के लोग क्या होते हैं, अस्थियों को गंगा में बहा देते हैं। थिंग इज एनवायरनमेंट सुरक्षित भी रहेगा और न्यूट्रिशनफुल भी रहेगा। अब उधर बहाने से अच्छा अगर हम अपने डेयरी में उसको लगाएं और उनसे अच्छे अच्छे फल निकले और उन्हीं को हमारे डेयरी में ट्रांसपोर्ट करवाएं तो कितनी अच्छी चीज़ रहेगी। सो द थिंग इज ही इज सच अ इंटेलिजेंट मैन। और आई थिंक कि जो चीज़ बना चढ़ाकर बोली जा रही है इसको अगर साइंटिफिक वे में देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुरुजी के बारे में एक ये भी बोला गया था कि ग्रीनस वेलफेयर फोर्स, किस तरीके की फोर्स? वेलफेयर फोर्स से अगर बात करें तो वेलफेयर एक खुद एक
वर्ड है कि दूसरों की हेल्प करना। वेलफेयर फोर्स इसलिए बनाई गई क्योंकि देखा गया आजकल के ज़माने में, इफ वी टॉक अबाउट इंडियन सोसाइटी, तो बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही है, इवन दो अबाउट एनिमल्स ऑल्सो। सो दे आर गोइंग अराउंड द वर्ल्ड एंड चेकिंग व्हाट्स हैपनिंग देयर। इट्स नॉट अबाउट ओनली इन इंडिया, वो बाहर भी जाते हैं, बाहरली कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में भी है वेलफेयर फोर्स। जाके देखते हैं कि अगर कोई बंदा मतलब कि ठंड से जूझ रहा है या भूख से मर रहा है तो उसको खाना देंगे, उसको डेयरी में बुला के लाएंगे, उनको अच्छी तरह एक रूम दिया जाएगा, उनको खाना खिलाया जाएगा। अगर बात करें एनिमल्स की, जैसे काउ मिल्क पार्टी, वी यूज टू कॉल इट काउ मिल्क पार्टी, तो वो क्या करते हैं, काउस को लेके आते हैं, उनको रेस्क्यू करते हैं, जैसे काउस को रेस्क्यू करके उनको फीड करते हैं अच्छी तरह, उनका दूध निकालते हैं और उसी दूध को डेयरी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो एक चीज़ को मतलब कि सोसाइटी को मैनेज वे में रखने की पूरी तैयारी कर रखी है यहाँ पे। दैट्स द थिंग। किसी तरीके की तनख्वाह लेती है? तनख्वाह आई डोंट थिंक सो, क्योंकि द मेन मोटिव इज टू मेक दिस सोसाइटी मैनेज्ड, और उसके लिए तनख्वाह तो आई डोंट थिंक सो एनीथिंग। बट अगर बात करें, मैं रिलीजियस वे में बात नहीं करना चाहूँगी, पर जो लोग यहाँ पे काम करते हैं उनको तनख्वाह क्या, उनको सब कुछ मिलता है। एंड इफ़ दे नीड एनीथिंग सो डेरा प्रोवाइड करेगा। गुरुजी के बारे में इतना मतलब आपने बोला कि ये किया उन्होंने, समाज के लिए काफ़ी कुछ किया, उसके बाद भी गुरुजी पे आरोप क्यों? दैट कैन बी मैनी रीजंस। मैं एक्चुअली एक छोटी सी लड़की हूँ, छोटी सी दुकान है, पर यही कहना चाहूँगी कि जितने आरोप लगे हैं कोई रीज़न से लगे होंगे। That would be their personal reason. I don't want to say the names who like put it the blames on पिताजी, but बात करें अगर साइंटिफिक में देखा जाए ना तो लगने नहीं चाहिए थे। और जैसे कि बहुत सारे रीजंस होते हैं, राजनीति जो चल रही है आज के हमारे देश में, जो राजनीति के आरोप लगाए गए हैं पिताजी पे, मेरे को नहीं लगता कि वो सही है, क्योंकि इनडायरेक्टली देखा जाए तो प्रॉफिट तो हमारे राज्यसभा को, लोकसभा को ही होने वाला है उन चीज़ों से। गुरुजी ने लड़कियों के लिए क्या किया? लड़कियों के लिए अगर बात करूँ तो सबसे मेन थिंग फॉर मी सेफ्टी इज द थिंग दैट आजकल क्या होता है, अगर एक लड़की के साथ कुछ गलत हो, मतलब कि अवॉइड टीजेज हर, अगर मेरे को किसी मेरी क्लास की लड़की ने टीज करा, आई एम लाइक कि किसको बताऊँ, किसको ना बताऊँ, मम्मा को बताऊँ या ना बताऊँ। तो सबसे पहली थिंग हमारे जैसे सत्संग होते थे यहाँ पे, you can also call a message. He was giving us messages that how to stop these things. He was like कुछ भी हो अपने माँ बाप को बताओ. It was like but हम ऐसे नहीं करते थे, हम कुछ भी था, हमें जब पिताजी आते थे स्कूल में, हम कभी कभी शेयर करते थे कि पिताजी आज ये हुआ, आज ये हुआ. पिताजी was like कर रखा करो. हमें हर एक छोटी छोटी चीज़ों से अवेयर करना, स्कूल में आना, लड़कियों को बताना कि he was like अगर ये इतनी प्रॉब्लम्स आज लड़कियां फेस कर रही हैं, दिल्ली में बात कर लेते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ रेप कंट्री ऑफ रेप कैपिटल स्टेट ऑफ अ कंट्री. तो उधर से पिताजी को दिमाग आया, उन्होंने क्या करा, गेम्स प्रोवाइड करी, जैसे खेल गाँव हो गया, उधर मार्शल आर्ट्स, कराटे, एवरीथिंग. किस लड़की को कोई भी स्पोर्ट्स में जाना है, उनके पेरेंट्स उनको फोर्स करें या ना करें, इट्स हर चॉइस. वो जाना चाहते तो जाए, स्टडीज़ में फोकस तो स्टडीज़ करें. हमें इधर आके ये बताया जाता था कि कराटे आपका ऑप्शनल है, अगर आपको लेना तो लीजिए, पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएगी, कोई भी चीज़ की दिक्कत हो तो देयर वर मैनी पीपल अराउंड अस, जैसे कि सेक्रेटरीट होते थे जो गेम्स के, उनसे बात करते थे, उनसे सब कुछ लेते थे, आशीर्वाद लेना पिताजी से जाते थे. एंड यू नो द मेन थिंग इज पीपल थिंक दैट आशीर्वाद इज सच अ रिलीजियस थिंग. पर अगर बात करें आशीर्वाद की, सो व्हेन वी वर गोइंग देयर एंड वी वर टेकिंग आशीर्वाद फ्रॉम हिम दैट वी आर गोइंग फॉर कराटे, सो ही वाज फीलिंग प्राउड, यस मेरे स्कूल की लड़कियां उधर जा रही हैं और खेल के आ रही हैं. एंड वी वर विनिंग, इवन जीत के आते थे, तो पिताजी को और हमारे डेडी को, हमारे पेरेंट्स को प्राउड फील कराते थे. और देन मीडिया सेज कि बाबा जी तो उनको बुलाते थे, उनको भेजते थे. अगर इतना है तो हिस्ट्री रिकॉर्ड्स चेक करने चाहिए. एक अगर इफ़ यू थिंक if a simple girl says about Guruji that he's not a good man, he's not a good man, but if we'll check about us, million people are saying that he's a good man, but if a single girl is saying that he's a bad man, so obviously people will focus on a single girl. नेगेटिव पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करती है इंडियन सोसाइटी, ऑब्वियस है. पर अगर देखा जाए तो मिलियन पीपल को ऐसा क्या चढ़ा जो वो ऐसे बोल रहे हैं कि उनको अच्छे लगते हैं. मीडिया को आपको क्या कहोगे, क्योंकि एक स्कूल को बदनाम नहीं किया गया, आप आगे अगर जाते हो तो आपके सर्टिफिकेट पे जब वो स्कूल का नाम आएगा तो आपको भी एक जो डिफिकल्टी है फेस करनी पड़ेगी. मीडिया को क्या कहना चाहोगे? ऑफ कोर्स अगर देखा जाए तो
अभी भी होती है बहुत स्टूडेंट्स को कि अगर वो जाते हैं दिखाते हैं कि हाँ ये बाबा जी के स्कूल से पढ़ी हुई है, तो उनके अंदर से एक नेगेटिविटी इंक्रीज होती है कि इधर से आई है, क्या पता क्या हो। बट अगर बात करें तो हमें नहीं लगता हमने इतने अवार्ड्स जीते हैं, हमने इतना दिखाया है कि हाँ या वी आर कैपेबल फॉर दिस, हम कर सकते हैं। क्या हो अगर डेयरी के स्कूल से पढ़ते हैं तो आपके स्कूल से तो ज़्यादा प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना। तो आपने अगर बात करी मीडिया की, बदनामी हो रही है स्कूल की, बट अगर चेक करा जाए इन द वेज ऑफ एजुकेशन, कैम्ब्रिज स्कूल है इंडिया, सिरसा में पहला स्कूल है कैम्ब्रिज का, हम इधर डेरे में पिताजी ने प्रोवाइड करवाया गया है। अगर हम बाहर जाते हैं तो इवन दो दे फील किया स्कूल से अच्छे बच्चे निकलते हैं। लाइक आई वॉज पार्टिसिपेटिंग इन एम इन दिल्ली पब्लिक स्कूल, it was in Delhi, so I went there. They were asking, oh, you are from St. Amos Glorious International School that Babaji runs. मैंने कहा yes sir. कहते how do you feel there? I said better than others, क्योंकि उसमें क्या उन्होंने एक चीज़ करी, they were checking like anything. मैंने कहा sir, the main point is we are here for debate, not for asking about from which school I belong from. So if you think about the media and all, so sorry sir, but I am just here for participating there. तो उन्होंने कहा ओके, उन्होंने मेरी बात सुनी, उनको लगा कि हाँ बच्चे सही हैं, उनको कुछ नहीं लगता। तो जस्ट सिंपल एक मीडिया ने एक चीज़ को इतना बढ़ाने की, तो उनका लाइक इट्स देयर पैशन टू मेक वन थिंग जस्ट अ बिग वोल्केनो टाइप। तो उन्होंने एक चीज़ को बड़ा बना दिया एंड दे थिंक, एंड इवन दो हमने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन करी वहाँ डिबेट पे, हमें इतना होगा कि या दे आर थिंक दैट वी आर फ्रॉम सेंट एम्स ग्लोरियस इंटरनेशनल स्कूल एंड वी कांट डू एनीथिंग। सो वी प्लेड वेरी वेल एंड आई जस्ट वांट टू से दैट वी वॉन द फर्स्ट प्राइज देयर। तो उनको भी थोड़ा प्राउड फील हुआ कि कैसे लोग वहाँ से आते हैं, कितना कॉन्फिडेंस है, जैसे उनको लगता है कि हम रिलीजियस होंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, उधर उनको नारे से विश करेंगे। सो दैट्स टोटली अ डिफरेंट थिंग। अगर मीडिया को लगता है कि वी आर दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स, तो उनको देखना चाहिए, उन्हें भी हमसे कुछ एडवाइस लेनी चाहिए, विटनेस को अच्छी तरह देखना चाहिए। आप उन लोगों से मतलब सरकार से क्या अपील करना चाहोगे, क्योंकि मीडिया में आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत दिखाई, आप लड़कियां फेस कर रही हैं उस चीज़ को, तो आप क्या करना चाहोगे सरकार से अपील मीडिया के लिए कि ये दिखाना बंद करे, ये गंद दिखाना बंद करे? क्योंकि एक लड़की की इज्जत की बात है, ये कि स्कूल की इज्जत की बात नहीं है, एक पर्सनल आपका लेवल है जो फेस कर रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगी कि डेरा सच्चा सौदा भी एक रिलीजियस प्लेटफॉर्म है। जैसे आप राम मंदिर को और बहुत सारे जिनको मैं कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी चीज़ है, पर उनको अगर आप इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो ये भी एक रिलीजियस प्लेटफॉर्म है, इसको भी दीजिए और इनके भी बच्चों की विटनेस की जांच कीजिए कि कैसे बच्चे यहाँ पर आते थे, कैसे जाते थे और कैसा कैरेक्टर था। और एक लड़की की बयान से आप पूरे बाकी करोड़ों को बयान का तो बदल नहीं सकते। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर विटनेस अच्छी तरह देखा जाए तो आपको लगेगा कि थोड़ी पॉजिटिव साइड भी है हमारे डेयरी के बारे में, जो बहुत कुछ है। मीडिया के चक्कर में तो बहुत चीज़ आई है मैम, बट हमेशा जो फैसला था वो मीडिया की तरफ थोड़ी ना रहेगा। मीडिया से तो आई डोंट थिंक सो कि सरकार का कोई वो करना चाहिए कि इंटरलिंक करना चाहिए कि आप मीडिया ये दिखा रही तो आप क्या कहना चाहोगे। दैट्स द थिंग, मीडिया अपनी जॉब कर रही है, पर सरकार को ये भी देखना चाहिए कि मीडिया की बातें ना मानकर अगर इधर के रियल विटनेस लिया जाए तो बात कुछ और होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा जो मेन टॉपिक था वो एक लड़की का, मतलब एक लड़की बाहर जाती है, उसे सबसे पहले ये फेस करने को मिलता है कि वो गुरुजी के स्कूल से आई है। क्या ये सही बात है? एक स्कूल की बदनामी नहीं की गई, वहाँ पर जो पढ़ रही हैं लड़कियाँ और जो पढ़ने वाली हैं आगे लड़कियाँ और जिनका करियर आगे जाने वाला है, उस स्कूल को बदनाम किया गया। क्या ये मीडिया ने सही किया? इन लड़कियों की ये मांग है कि मीडिया ये दिखाना बंद करे, मीडिया ये गंद फैलाना बंद करे, कि ताकि ये जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं इसकी भुगतान, जो इसका भुगतान है वो कौन करेगा। अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये बहुत शर्मनाक और दर्दनाक चीज़ है जो मीडिया ने ये करा है। पर्सनल लेवल पे जो लड़कियों के कैरेक्टर पे जो उंगली उठ रही है इस टाइम, उसके बारे में मीडिया क्या कहेगा? अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।